नमस्कार दोस्तों, कुछ हेडलाइंस मैं आपको सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। और यह हेडलाइन मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप देश के जिस भी हिस्से में रहते होंगे, हो सकता है वहां के अखबार में यह हेडलाइन तो छोड़िए, खबर भी न छपी हो, क्योंकि यह खबर आगरा के अखबारों में छपी है और कुछ वेबसाइट्स पर छपी है। तो हेडलाइन को सुनिए और समझिए कि देश के किस किस हिस्से में क्या कुछ हो सकता है अगर कट्टर हिंदुत्ववादी लोग, दंगाई मानसिकता के लोग इस तरह की साजिशें रचते हैं और उनकी साजिशें अगर नाकाम ना हो पाए तो। सुनिए हेडलाइन। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने साजिश से कटवाया था गोवंश। दैनिक हिंदुस्तान की हेडलाइन है, गोकशी की साजिश में शामिल थे हिंदू महासभा के पदाधिकारी। गोकशी की साजिश में शामिल थे हिंदू महासभा के पदाधिकारी। एक और हेडलाइन है, गोकशी के षड्यंत्र में हिंदुत्ववादी नेताओं का हाथ, अरेस्ट, गोकशों ने खोला राज, आंदोलन करने वाले कई नेता फंसे। सुनते जाइए हेडलाइन और जरा दिमाग का इस्तेमाल करिए कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो रहा है। आगरा में हिंदुत्ववादी नेताओं पर गोकशों के नाम पर वसूली करने के आरोप। पंजाब केसरी की हेडलाइन है, आगरा में हिंदूवादी नेताओं पर गोकशी करवाने का आरोप। यह किसी और वेबसाइट की है। गोकशी की शिकायत करने वाले ही निकले आरोपी, पूछताछ में बताए हिंदुत्ववादी नेताओं के नाम। हिंदुत्ववादी नेताओं ने गोकशी करवाई, फिर हंगामा करके मुकदमा दर्ज करवाया। यह 9 दिन पहले उन्होंने करवाया था, लेकिन अब उसके बाद यह ताजा हेडलाइन है जो इस खबर का आखिरी हिस्सा है, जब गिरफ्तारियां हुई, जब खुलासे हुए। अमर उजाला में एक हेडलाइन है, उसके नीचे एक स्लग है, वो भी सुनिए। रामनवमी पर माहौल बिगाड़ने का था षड्यंत्र, आगरा पुलिस ने 2 आरोपी किए गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रवक्ता, कार्यकर्ता भी थे शामिल। क्या पता चलता है इन सुर्खियों से, इन हेडलाइंस से? आगरा से एक खबर आई है जो बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है, हालांकि मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ऐसी कई खबरें बीते 1 सालों में हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखी है और यूपी में ही कई बार देखी है और सुनी है। अयोध्या में ही कुछ दिन पिछले साल ही हुआ था, जब अयोध्या में दंगाई मानसिकता वाले कुछ हिंदुत्ववादी मुस्लिम टोपी पहनकर आधी रात को कुछ आपत्तिजनक सामान और एक धार्मिक ग्रंथ के कुछ पन्ने या कुछ ऐसी चीज मस्जिदों के बाहर फेंक कर गए थे, जिससे अयोध्या में दंगा होने की आशंका होती अगर वो पकड़े न गए तो, न गए होते तो। ऐसी बहुत सारी चीजें होती रही है, लेकिन इस खबर में क्या है और क्यों जिक्र कर रहा हूं? मामला यूपी का है। खबर यह आई कि हिंदुत्ववादी लोग जो खुद को हिंदुत्ववाद के पक्षधर मानते हैं, जो खुद को आज की तारीख में अपने को कट्टर सनातनी मानते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, भगवा झंडे लेकर चलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकते हुए मुसलमानों को लगातार टारगेट करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी जो सोच है, उस सोच का जो अंजाम आगरा में बुरा हो सकता था, आगरा पुलिस ने गिरफ्तारियों से उसका खुलासा किया। पता चला वो हिंदुत्ववादी लोग जो गाय को गोमाता कहकर गाय के नाम पर मरने मारने की बात करते हैं, वो हिंदुत्ववादी लोग जो गोकशी के नाम पर, गो तस्करी के नाम पर न जाने क्या क्या करते हैं, लिंचिंग कर देते हैं, पिटाई करते हैं, हिंसा के रास्ते अख्तियार करते हैं, उन्हीं की जमात के कुछ लोगों ने न सिर्फ गोकशी को अंजाम देने वाले लोगों के साथ रजामंदी के साथ गाय को कटने दिया, बल्कि गोकशी की उस पूरी प्रक्रिया को दूर से मॉनिटर करते रहे। और जब गोकशी हो गई तब पुलिस में एफआईआर लिखवाने गए, थाने पर हंगामा किया, आंदोलन किया, गिरफ्तारी की मांग की। जब गिरफ्तार हुए गोकशी के आरोप में 2 लोग, तो पूछताछ में पता चला डोर तो कहीं और थी, इशारे किसी और की तरफ था, साजिश कहीं और से हो रही थी और किसी और के कहने पर यह हो रहा था गोकशी का जो खेल। तो पता क्या चला, जरा सुनिए इस खबर को। खबर यह है जो कल के
आगरा के अखबारों में छपी है, और एक पुलिस का बयान भी, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है जिस पर गो तस्करी का आरोप हो या कोई भी आरोप हो, तो कैसे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके नाम उजागर करती है और कैसे पुलिस की सख्ती दिखती है। और गो तस्करी के नाम पर तो यूपी में ही, देश के अलग अलग हिस्सों में तो हो ही रहा, बीजेपी शासित राज्यों में, यूपी में ही कितने मुकदमे हैं, कितने लोगों पर एनएसए लगाया गया, वो अपने आप में एक अलग कहानी है। और हाल में आपने मोनू मानेसर की कहानी देखी सुनी होगी, जो अलवर और आसपास के इलाकों में जो तांडव करता रहा। लेकिन इस केस में जो आरोपी है, अब जिन पर आरोप है, क्या पुलिस उनका नाम लेने से बचती रही है या बच रही है, यह भी हम आगे बताएंगे। लेकिन पहले जो एक खबर मैंने देखी कि इस खबर में यह है, अमर उजाला के हवाले से, कि आगरा में एतमाद-दौला में गुफा के पास गोकशी कर रामनवमी पर माहौल खराब करने की साजिश रची गई थी। पुलिस की विवेचना में यह खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि साजिश अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने की थी। एक गुट दूसरे गुट को फंसाना चाहता था। पुलिस ने महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। उसके कार्यकर्ता भी इस साजिश में शामिल थे। हिंदू महासभा का प्रवक्ता, नेता, कार्यकर्ता उस साजिश में शामिल था कि गोकशी हो और उसके बाद रामनवमी के मौके पर बवाल हो। खबर यह भी है कि वसूली का धंधा भी करता है वो, उस संगठन के लोग धंधा भी करते हैं, इसलिए इसके पीछे मकसद ये भी रहा होगा, ये भी समझिए। उसी में है कि रामनवमी पर गोकशी की वारदात हुई थी, गोमांस बरामद हुआ था। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी पहुंचे थे। गढ़ी चांदी निवासी पदाधिकारी जितेंद्र कुशवाहा ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि गोकशी की सूचना मिली, वो कार्यकर्ता विशाल और मनीष के पास पहुंचे थे। ये तो खबर आई थी जब 30 मार्च को पता चला कि गाय को काटा गया है, गोकशी हुई है। लेकिन इसमें जब पकड़े गए 2 लोग, तब जो पुलिस से पूछताछ में पता चली, वो खबर उसमें है। और इन लोगों ने थाने का बाकायदा घेराव किया था, हिंदू महासभा के लोगों ने, कि पकड़ो गोकशी करने वालों को। तो इसमें नए तथ्य जो सामने आए पुलिस के मुताबिक, उसमें पता चला कि जो इल्ली नाम का कोई शख्स है, उसने बताया कि 29 मार्च को रात 8 बजे वो कोई झल्लू है, 29 मार्च की रात को 8 बजे मेहताब बाग पहुंचा। वो और झल्लू, एक उसका कोई साथी होगा उसके साथ, दोनों स्कूटी और बाइक पर थे। इमरान, सलमान और शानू मौजूद मिले वहां। शानू को वहीं छोड़ दिया गया। वो गुफा के पास खाली पड़े मैदान में पहुंचे। वहां गाय घूम रही थी। तय किया गया किसी गाय को काटेंगे। इल्ली और झल्लू भगवान टॉकीज आ गए। यहीं पर सौरभ शर्मा, ब्रजेश भदौरिया, शानू उर्फ अजय मिल गए। गाय काटने की सूचना सौरभ शर्मा, ब्रजेश और शानू ने अन्य पदाधिकारी, पहले से तय प्लान में तीनों लोग मदद कर रहे थे। और उसके बाद इमरान से शानू मोबाइल पर गाय काटने की जानकारी लेता रहा। उधर सौरभ शर्मा, ब्रजेश भदौरिया, शानू उर्फ अजय और झल्लू भी इमरान से बात करते रहे। मतलब वहां गाय कट रही थी और ये हिंदू महासभा के कार्यकर्ता या जो लोग, ये 4-5 लोग हैं, ये फोन पर उनसे संपर्क में थे और जानकारी भी ले रहे थे। और जब गोकशी हो गई, तब उसके बाद इन लोगों ने बवाल किया, मौके पर गए और कुछ अवशेष देखे, एक गाय कटी हुई थी। और उसके बाद इन लोगों ने थाने में एफआईआर दर्ज की, 2 गिरफ्तारी हुई। अब विस्तार से इसको समझने के लिए मैं कुछ और खबरें तलाशूंगा, अभी इतनी समझ में आई। लेकिन बात अब इसके बाद ये है कि जो हिंदू महासभा के लोग अगर गोकशी करवा रहे थे या उस प्लान का हिस्सा थे, 2 ग्रुप में झगड़ा था, जिस ग्रुप के लोगों का नाम है, और उसके बाद एक ग्रुप के साथ मिलकर गोकशी को अंजाम देने की मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो फिर उनकी क्या जिम्मेदारी थी, उनका क्या मकसद था? पुलिस के मुताबिक या लोगों के मुताबिक रामनवमी पर माहौल खराब करने का षड्यंत्र था। कुछ जगह मैंने यह भी देखा जिसमें कहा गया ये लोग चौथ वसूलते थे और इनका मकसद फंसाकर पैसे वसूलने का था, लेकिन उसके बारे में भी कोई पुष्टि नहीं है। अब जो आगरा पुलिस की तरफ से एक बयान है, लगभग 50 सेकंड का बयान है, मैं चाहता हूं बयान सुनिए, उससे भी अंदाजा लगाइए कि हो क्या रहा है और क्यों आगरा पुलिस ये हिंदू महासभा के लोगों का नाम नहीं ले रही है या उन हिंदू नामों का जिक्र नहीं कर रही है। आगरा पुलिस, जरा सुनिए। देखिए, दिनांक 30 मार्च 2023 को
थाना एतमादौला में गौकशी की सूचना मिली थी, जहां मौके पर गौवंश भी बरामद हुआ था। इसमें इस घटना का थाना एतमादौला पुलिस ने सफल अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्त, जिनका नाम इमरान और शानू है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इन अभियुक्तों का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, लगभग 6 मुकदमे दोनों के ऊपर है। और पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इसमें इनके साथ 3 और अभियुक्त थे जो उस दिन घटनास्थल पर मौके पर थे और उन्होंने ये घटना कारित की थी। इसके अलावा लगभग 5 और लोग थे जो इस पर षड्यंत्र में शामिल थे। उनको नेम्ड किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इनका कोई आपराधिक इतिहास भी है? तो इनका जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके ऊपर लगभग 6 मुकदमे दोनों के ऊपर। इनके पास से एक स्कूटी। अब आगरा पुलिस के इस बयान को अगर देखें जो परसों दिया गया है, इसमें उन्होंने कहा कि इमरान और शानू की गिरफ्तारी हो गई है, 3 और अभियुक्त हैं। लेकिन एक बात इन्होंने कही कि 5 और लोग इस साजिश में शामिल थे। वो 5 लोग क्या वही नाम हैं जिन नामों का जिक्र हो रहा है, जो हिंदू महासभा के पदाधिकारी हैं? हालांकि ये भी सही है कि हिंदू महासभा के नाम पर या ऐसे संगठन जिसके आगे पीछे कुछ और लिखा है, अखिल भारत हिंदू सभा या महासभा या कुछ और, ऐसे संगठनों की अगर पीछे 7-8 सालों में देखेंगे तो कई राज्यों में, खास करके यूपी, कर्नाटक, एमपी और कई राज्यों में ऐसे संगठन कुकुरमुत्ते की तरह हर शहर, हर जिले में खुल गए। और ये संगठन के लोग भगवा पताका लेकर जय श्री राम के नारे लगाकर, और वही उनका एक ही मोडस ऑपरेंडी है, एक ही तरीका है कि अपने को हिंदुत्व का पैरोकार बताओ, मुसलमानों के खिलाफ बयान दो और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाओ जिससे वहां का माहौल भी खराब रहे और लगे कि आप कितने कट्टर सनातनी हैं। बहरहाल, तो पुलिस ने यहां उनका नाम क्यों नहीं लिया? अगर पुलिस उस बयान में, जो पुलिस अधिकारी हैं, शायद एडिशनल सीपी हैं, इन्होंने नाम पता नहीं चला, ट्विटर पर जो देख रहा हूं उसमें इनका नाम जिक्र नहीं है, जो पुलिस अधिकारी हैं। अगर इन्होंने ये सब कह दिया कि गोकशी करने के तरीके बता दिए, उन पर दर्ज मुकदमे बता दिए, तो फिर उन साजिशकर्ताओं का जिक्र क्यों नहीं किया जिनका जिक्र पुलिस के हवाले से ही आगरा के अलग अलग अखबारों में, अलग अलग वेबसाइट्स में छपी है? नाम लेने से क्यों बच रहे हैं? क्योंकि यूपी में योगी का राज है, और अगर गोकशी में, गो तस्करी के आरोप में कोई मुस्लिम पकड़ा जाता है, नाम तस्वीर सब छप जाती है। इसमें भी इमरान और आरोपी जो दूसरा है शानू, उसकी तस्वीरें छप गई। पुलिस ने कह दिया वो उनके खिलाफ कई मामले थे, गो तस्करी में शामिल थे या गोकशी में शामिल थे। लेकिन अगर किसी हिंदू का नाम आता है, जैसे इसमें आया, तो बड़ा मामला तो यह है कि उस साजिश में, गोकशी करवाने में हिंदुत्ववादी संगठन के लोग शामिल थे जो गाय को गोमाता कहते हुए मरने मारने की बात करते हैं। पुलिस ने नाम नहीं लिया। यूपी के आंकड़े अगर देखेंगे, पहले तो इस केस में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन मैं बार बार बोलता हूं अपने वीडियो में कि बीते 8-9 सालों में यूपी से लेकर अलग अलग राज्यों में जिस ढंग से गो तस्करी के शक में, गो तस्करी के आरोप में लोगों को पकड़ा जाता है, मारा पीटा जाता है, फंसाया जाता है, सलाखों के पीछे भेजा जाता है, वो कोई नई बात नहीं है। तो ये वो एजेंडा है जो बीजेपी के लिए मुफीद है। यूपी की ही बात करेंगे। अभी 2 साल 1.5 साल पहले का आंकड़ा मैं देख रहा था कि 139 लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई यूपी में की गई, जिसमें 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं। एक यूपी जैसे सूबे में 2 साल पहले का अगर आंकड़ा देखेंगे तो एनएसए में, अगर एनएसए के तहत, एनएसए जैसे सख्त कानून के तहत अगर लगभग 135-40 लोगों को पकड़ा गया, उसमें 76 मामले गोहत्या से जुड़े हैं। तो इस मामले में सरकार सख्त है कि जैसे ही गोहत्या का मामला हो तुरंत एनएसए लगाओ। अब सवाल ये उठता है, ये जो पकड़े गए गोकशी में, इन पर क्या लगना है धाराएं वो देखेंगे, मुस्लिम में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो साजिश करता है जो फोन पर कनेक्टेड थे, जो पल पल की जानकारी ले रहे थे, जिन्होंने ये सब पूरा प्लान किया था, और वो अगर हिंदुत्ववादी नेता संगठन जो भी हैं, क्या उनके खिलाफ उतनी सख्त धाराएं लगेगी जिनका नाम लेने से भी पुलिस परहेज कर रही? तो फिलहाल चूंकि ये खबर मुझे थोड़ी लगी कि आप तक पहुंचनी चाहिए, और हिंदू होना, सनातनी होना, ये सब तो अपने धर्म का मामला है, हर आदमी कह सकता है। लेकिन सवाल उठता है, हिंदुत्ववादी होकर इस तरह से हो जाना, इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब सिर्फ नफरत और कट्टरता है। नफरत और कट्टरता की बुनियाद पर अब जब आदमी का विकास होता है तो इसी तरह से ऐसे पुतले बनते हैं जो गोकशी को भी अंजाम देने की प्लानिंग का हिस्सा होते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।
अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो मुमकिन है तो ज्वाइन करिए। नमस्कार।